नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम एक परसेंटेज की सीरीज में दूसरी क्लास जो कंटिन्यू कर रहे हैं और एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लगातार बैंक एग्ज़ाम में लगातार आ रहा है, चाहे वो प्री का हो और मेंस में इसके ऊपर डीआईस भी बनने लगी हैं आजकल। तो इस तरह का जो हमारा जो इलेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं कि दो उम्मीदवार थे, एक जीतता है एक हारता है, डिफरेंस अगर इतना है, इतने वोटों से जीतता है तो टोटल उम्मीदवार कितने होंगे, टोटल वोटर्स कितने होंगे या टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन हैं जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और लगभग हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड बैंक एग्ज़ाम में आ रहे हैं। खासकर बैंक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% वोट मिलता है और जो 47% वोट जिसको मिलता है वो 22,200 वोटों से हार जाता है। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें जितने टोटल हमारे वोटर्स हैं पूरे चुनाव में, हमें उनकी नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपको पहली तो चीज़ यही करनी है कि अगर इस टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आपको अपने मन से लेट कर लेना है कि उस चुनाव में जो टोटल वोटर्स होंगे वो 100x होंगे। ठीक है, अब इन्हीं 100x को हम बेस बना के अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 100x जो हमारे वोट पड़े हैं वो पूरे के पूरे वोट पड़े हैं, यानी पूरे के पूरे वैलिड वोट हैं। कोई भी इसमें अवैध नहीं हुआ है, कोई भी किसी ने कम नहीं डाले, जितने वोट थे उतने ही वोट पड़े हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, दो उम्मीदवार थे तो एक हारेगा एक जीतेगा। उसने बोल रखा है जो हारता है यानी जिसको 100x का 47% कितना होगा, 47x, और जो रिमेनिंग वोट कितने होंगे 53x। तो ऑब्वियस सी बात है जो विनर होगा वो 6x वोटों से जो है इससे जीत जाएगा। और हमें जो वैल्यू दे रखी है 6x की वो 22,200 दे रखी है, तो हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह हमें क्योंकि टोटल वोटर्स के नंबर फाइंड करने हैं तो टोटल वोटर्स हमारे पास 100x, तो 100x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% वोट हासिल किया और वो 1212 मतों से जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। मैंने आपको बोला ना कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है आप आंख बंद करके लेट कर लो कि टोटल वोटर्स कितने हैं 100x। अब उसमें से कितने अवैध हैं, 16% अवैध है ना, तो 100x का 16% क्या आएगा, 16x माइनस कर दो तो टोटल हमारे वैलिड जो वोट आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, 84x आ जाएंगे। अब इसमें भी एक विनर एक लूजर होगा। अब उसमें बोल रहा है जो हमारा विनर है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% वोट हासिल किया है। तो कुल मत हमारे पास कितने थे 100x, और 100x का 45% कितना होगा 45x। तो लूजर कितने वोट हासिल करेगा, तो लूजर जो है वैलिड वोटों में विनर का जो परसेंटेज है या विनर का जो 45x से माइनस कर तो आ जाएगा 39x। तो कितने वोटों से जीत रहा है विनर, 6x वोटों से जीत रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1212 मतों से जीत रहा है। हम 6x की वैल्यू 1212 पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू 202 आ जाएगी। हमसे मतदाताओं की कुल संख्या पूछी यानी टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर्स हमने कितने नेट किए थे 100x की वैल्यू क्या जाएगी 20,200 आ जाएगी। इसी तरह एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बनता है इससे वो इस तरह का है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला जबकि 250 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 49% हासिल किया और 4100 वोटों से जीत गया। नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है यानी टोटल वोटर्स कितने थे, हमें इसमें भी फाइंड करना है। तो हम अपने आप से आंख बंद करके लट कर लेंगे 100x वोट्स जो थे। अब 12% इसमें वोट नहीं डाले गए हैं तो 12x माइनस का तो 88x आ जाएंगे। अब 88x में भी 250 वोट अवैध हो गए, तो 88x माइनस 250, तुम्हारे टोटल जो वैलिड वोट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 88x माइनस 250। अब इसमें भी कह रहा है एक विनर एक लूजर होगा, तो क्या बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 49% हासिल किया है यानी 100x का 49% कितना आएगा 49x। तो लूजर को कितने मिलेंगे 49x माइनस 41। अब ये कैसे है, अब मान के चलो कि अगर मैं बात करूं कि एक बंदा ए है एक बंदा बी है। ए बी से बोल रहा है कि मेरे पास 10 बॉल हैं और तुम्हारे पास जितनी बॉल्स हैं उनसे 6 ज़्यादा है। ए कह रहा है मेरे पास 10 बॉल्स हैं और तुम्हारे पास यानी बी के पास जितनी बॉल हैं उनसे 6 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे 10 माइनस 6 माइनस कर देंगे, तुम्हारा आंसर 4 यानी टोटल बॉल कितनी होंगी ए और बी के पास 14। तो ऐसे ही अगर विनर को 49x वोट मिले
और विनर जो है 4100 यानी 4100 वोटों से जीत गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लूज़र होगा, जो हमारा हारने वाला जो हमारा कैंडिडेट होगा, उसको 49x माइनस 4100 वोट तो मिले होंगे। तो हमारे पास टोटल वैलिड वोट कितने आएंगे, इन दोनों का सम कर दो, क्योंकि वोट जो हैं वो इन्हीं दोनों के पास गए, हमारे पास कोई तीसरा कैंडिडेट है ही नहीं। तो इन दोनों का सम करने पे हमारे पास आएगा 98x माइनस 4100। तो ये हमारे वैलिड वोट्स हो गए। और हमारे वैलिड वोट्स ये भी आ रहे थे 85x माइनस 250, ये भी हमारे वैलिड वोट्स हैं। तो तुम दोनों को क्या कर देंगे, आपस में इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही वैलिड वोट्स हैं। तो इससे हमारी जो है x की वैल्यू आ जाएगी, और हम ओवरऑल जो हमारे पास वोटर्स के जो नंबर फाइंड करने हैं, हम उसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है नंबर जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे बैंक्स एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, और जो भी लोगों तक ये वीडियो आप भेजना चाहते हैं बिल्कुल भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।